सभी को प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे। कल मैंने महापुराण के स्कंद में क्या सुना था कि 12 अवतारों का वर्णन किया था कि भगवान के 12 अवतार हुए, तो इनका वर्णन किया था। अब आगे क्या बताते हैं, सूत जी कहते हैं, इस सथुल रूप से परे भगवान का एक और सूक्ष्म अव्यक्त रूप भी है। यह न तो सथुल की भांति आकार आदि गुणों वाला है और न ही दिखाई और सुनाई पड़ता है। ऐसा रूप भी है एक भगवान का। आत्मा का प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है। जो आत्मा है हमारे अंदर, हर किसी के अंदर भगवान बैठे हुए हैं। कहाँ? एक आत्मा के रूप में। ये आत्मा जीव कहलाता है। भाई हम जैसे जीव, ये जी निकल गया, जी आ गया हमारे अंदर, ये भी एक इसका रूप है। ना दिखाई देता है और न सुनाई देता है। तो इसका बार बार जन्म मरण होता रहता है। जिस जीव परमेश्वर की माया निर्वर्त हो जाती है, जीव परमानंद में हो जाता है। वास्तव में जिनके जन्म कर्म नहीं है, उनके हृदय के स्वामी भगवान के जन्म और कर्मों का वर्णन इसी प्रकार करते हैं। वे लीला से ही इस संसार का सर्जन पालन चक्र, पाणी की शक्ति और पराक्रम अनंत है। वे सारे जगत के श्रेष्ठा होने पर भी उसे सर्वथा परे हैं। यहाँ पर ये आत्मा के बारे में बताया है। फिर सोनकादि ने प्रश्न किया, हे सूत जी, जड़ बूटी की भांति घूमते रहने वाला किंतु तत्व ज्ञानी सुखदेव को हस्तिनापुर के वासियों ने किस प्रकार पहचाना? क्योंकि राजा परीक्षित ने सुखदेव को कैसे पहचाना, कहने का मतलब ये है, और राजा परीक्षित ने उनका मिलन कैसे हुआ, जिसके कारण यह भागवत कथा कही गई। तो राजा परीक्षित तो महान भगवत भगत थे, क्योंकि जब तक राजा परीक्षित थे तब तक धर्म युग था। उसके बाद ही कलयुग आया था, क्योंकि वो अभिमन्यु के बेटे उत्तरा के पेट से उत्पन्न हुए थे और अर्जुन के पोता था। क्यों आमरण व्रत का संकल्प कर गंगा तट पर आ गए थे? राजा परीक्षित तो महान भागवत थे, वे क्यों आमरण व्रत का संकल्प कर गंगा तट पर आ गए थे? भाई वो तो इतने महान भगत होने के उसको सब कुछ चीज का ज्ञात था, फिर भी वो गंगा तट पर आए। उनके जन्म और करण क्या थे? आप हमें सब कुछ बताएं। अरे राजा परीक्षित के बारे में पूछा गया है। सूत जी बोले, त्रिकालदर्शी महर्षि व्यास जी का जन्म द्वापर युग में हुआ था। व्यास जी ने सबके हितार्थ वेद के 4 भाग किए थे। व्यास जी ने किए थे। उन्होंने अनेक पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथ को लिखा था। किसने लिखा था? व्यास जी ने। जितने भी ये पुराण और महाग्रंथ हैं, सभी को व्यास जी ने लिखा। किंतु इतने पर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। देव योग से विचरण करते नारद जी उनके यहाँ पहुंचे और महर्षि को अशांत चित्त देख बोले, महाभाग व्यास, अद्भुत धर्म ग्रंथों की रचना आपने की है। ब्रह्मा तत्व के आप ज्ञानी हैं। इतने पर भी अकृतार्थ पुरुष के समान आपका मन अशांत क्यों है? भाई देखो, आप इतने ग्रंथ लिखते हो, आपको हर चीज का ज्ञान है, और फिर भी आप का मन अशांत है। तो व्यास जी ने कहा, हे भगवान, आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, किंतु इतने पर भी मेरा मन शोक बना हुआ है। इसका कारण मैं नहीं जानता। योग अनुष्ठान और नियम पालन से परम तत्व को प्राप्त कर लेने पर भी मुझ में क्या कमी है? भाई इतना ज्ञान है, इतने ग्रंथ लिखे, हर चीज का ज्ञान, और फिर भी परम तत्व को, परम तत्व मीन्स परमात्मा को प्राप्त कर लेने में लेने पर भी मुझ में क्या कमी है?
आप ही कृपया करके मुझे बतलावें। वो नारद जी को बोले, क्योंकि अंतकरण के भावों को आप योग बल से जान लेते हैं। नारद जी बोले, आपने भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया। वह शास्त्र ज्ञान किस काम का जिससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष प्राप्ति का साक्षात साधन ज्ञान भी यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो वह भी विशेष शुभ नहीं है। देखो कितने अच्छे से समझाया है कि मोक्ष प्राप्ति का साक्षात साधन ज्ञान भी यदि भगवान की भक्ति से रहित हो, क्योंकि ज्ञान वही होना चाहिए जो भगवान का उसमें एकमात्र तुनका जरूर हो, तो भी वह विशेष शुभ नहीं है। बिरले विचार वाले ज्ञानी पुरुष ही संसार से विरक्त होकर परमानंद का अनुभव करते हैं। बिरले मतलब कोई। आपको चाहिए कि परमार्थिक बुद्धि से रहित होकर सर्वजन हितार्थ भगवान की कल्याणकारी लीलाओं का वर्णन करें। जो भागवत भजन कर केवल स्वधर्म का पालन करते हैं उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। जो भगवत भजन कर केवल स्वधर्म मतलब सभी धर्मों का पालन करते हैं उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। अब हर जगह सवाल जवाब हो रहे हैं। विषय सुख तो कर्म फल के रूप में सबको सर्वत्र ही प्राप्त हो जाता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण के चरणाविंदों में पड़ा पुरुष जन्म मृत्युशील संसार में पुनः नहीं आता। क्योंकि कर्म फल का तो देखो बोल रहे हैं कि हर जगह प्राप्त हो ही जाते हैं, किंतु भगवान के चरणों में पड़ा पुरुष जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है, उसको दोबारा इस चक्कर में वो नहीं पड़ता। मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेता, जन्म मृत्युशील संसार में पुनः नहीं आता, अर्थात मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेता। सभी विद्वानों ने मनुष्य की तपस्या, विधान, मंत्रानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान आदि का प्रयोजन केवल मात्र पुण्य कृति भगवान श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन मनन करना बतलाया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि सभी धर्मों का पालन करने में कौन सा लाभ मिलता है। इसका एक क्वेश्चन पूछा था, भाई कर्म फल तो आपको सब जगह मिल ही जाएगा, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। और जब इसके चरणों में, भगवान के चरण विंद में लगकर हम जो भगवान का भजन करेंगे उससे हमें जन्म मृत्यु के इस संसार में नहीं आना पड़ता। और इसके भगवान का जब हम भजन करेंगे, इसका भजन मतलब गुरु मंत्र, कोई भी मंत्र लेंगे, ये इसका नाम का उच्चारण करें, भगवान का भजन करेंगे तो, और इसकी लीलाओं का वर्णन तो सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। हे माँ भाग, तुम्हें मैं अपने पुनर्जन्म की कथा सुनाता हूं। मैं वेद पाठी ब्राह्मण, आज मेरे को जुकाम हो रखा है तो सुरड़ हो रही है पूरे, इसलिए माफ करना। मैं वेदवादी ब्राह्मण परिवार में दासी का कार्य करने वाली महिला का पुत्र था। जब मैं सज्ञान हुआ तो मेरी मां ने मुझे चतुर्मास कर रहे योगियों की सेवा में छोड़ दिया। मेरे सेवा भाव को देखकर वे योगी राज बड़े प्रसन्न हुए। उनकी कृपा में मेरा अंतकरण शुद्ध हो गया तथा भजन पूजन में मेरी रुचि जागृत हुई। क्योंकि जो मैंने बताया था पीछे भी, चतुर्मास का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसमें जितनी भी पूजा पाठ की जाए, और अगर हम इतनी पूजा पाठ अध्ययन नहीं कर सकते तो जो
चतुर्मास में अध्ययन करने वालों की सेवा की जाए या उनके मुख से गाया हुआ अध्ययन सुना जाए तो भी हमें पूरे फल की प्राप्ति मिलती है। तो उसकी माता ने उसको सेवा में लगा दिया और वो बड़े प्रसन्न हुए। उनकी कृपा में मेरा अंतकरण शुद्ध हो गया तथा भजन पूजन में मेरी रुचि जागृत हो गई। मैं उन महापुरुषों से श्री हरि की लीलाओं को सुनकर मेरे चित्त में रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का उदय हो गया। देखो, जब हम भगवान का भजन करते हैं, किसी से सुनते हैं श्रोता बन के, या खुद करते हैं, या उन करने वालों की उल्लंघन ना करें, उनकी सेवा करते हैं, उनको हम पूजनीय मानते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो भी रजोगुण और तमोगुण का नाश हो जाता है। उन दीन वत्सली मुनियों ने समय समय पर कृपया कर मुझे गुम्भक्तम ज्ञान का उपदेश दिया। जो गुम्भे ज्ञान है, गर्भ ज्ञान बोलते हैं जिसको भगवान श्री हरि के चरणों में समस्त कर्मों को समर्पित कर देने से मानव संसार के तीनों तापों से बच जाता है। इस लोक में जो कर्म भगवान के प्रत्यर्थ किए जाते हैं, भगवान के समक्ष किए जाते हैं, उन्हीं के कारण मनुष्य भक्ति सहित परम ज्ञान को प्राप्त होता है। आप भी श्री हरि की कथाओं को श्रवण करें, मनन करें, अध्ययन करें। शांति प्राप्त करने का इससे अमोघ उपाय दूसरा कोई नहीं है। व्यास जी बोले, हे महामुने, नारद जी आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्माओं के चले जाने के पश्चात आपने क्या किया? क्योंकि ये देखो, व्यास जी और नारद मुनि आपस में सवाल जवाब कर रहे हैं। अब ये जो प्रसंग हुआ, इसमें क्या, ये नारद जी बता रहे हैं अपने बारे में। अब ये व्यास जी बोले, हे महामुनि नारद जी, आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्माओं के चले जाने के पश्चात आपने क्या किया? तो नारद जी क्या बोले, अपनी माता के मोह पास में जकड़ा हुआ मैं कुछ काल तक ब्राह्मण बस्ती में ही रहा, किंतु एक दिन काल ने उसे सांप बनकर डस लिया और मैं सदा के लिए उसके मोह पास से छूट गया। मैंने इसे भगवान की कृपा समझा और एक दिन उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा तथा एक घोर वन में जा पहुंचा। नदी में स्नान किया और एक पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगा के बैठ गया। ये नारद जी बता रहे हैं। और मन ही मन उस घट घटवासी ईश्वर का ध्यान करने लगा। भगवान को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा के कारण मैंने अश्रु जल निकल आया। अश्रु जल मतलब आंखों से जल निकल आया और हृदय में भक्त वत्सल भगवान का अविभार्य हुआ, भगवान का अनुभव हुआ। श्री हरि का वह रूप अनिवर्चनीय, समस्त शोकों को नाश करने वाले अत्यंत मोहक था। उसमें मैं गदगद हो गया कि मुझे प्रभु के दर्शन हुए। उसे देखकर मेरा रोम रोम खिल उठा और मुझे अपनी देह की सूध भी नहीं रही। अचानक वह रूप मेरी दृष्टि से ओझल हो गया और मैं विरह की अग्नि में जलने लगा। अरे प्रभु, तुम कहाँ गए? क्योंकि जब हमें रात को जैसे सपना आता है और जो हमें बहुत ही अच्छा सपना रखे, हम भगवान में लीन रहते हैं सपने में, तो हमारा मन करता है कि सपने से बाहर ना निकले, इसी में रहे। तो वैसे ही बोला कि मैं अग्नि में जलने लगा। मुझे विराहतुर को देख भगवान बोले, खेद है, इस जन्म में तू मेरा दर्शन नहीं कर सकेगा, क्योंकि जिनकी वासनाओं का पूरी तरह से नाश नहीं होता वह मेरे दर्शन कैसे कर सकते हैं। भगवान ने अभाव के रूप में उनको बताया, निष्पाप बालक, उस इच्छा को जगाने के लिए ही मैंने तुझे अपने रूप की एक झलक दिखाई है।
भाई मैंने तेरा अंतर का आत्मज्ञान जगाने के लिए मैंने आपको एक झलक दिखाई है, लेकिन मैं आपको ऐसे दर्शन नहीं दे सकता। अभी तेरा भजन भाव बाकी है। तो अब तू प्राप्त मिलन दे को त्याग कर मेरा पार्षद बन जाएगा। समस्त सृष्टि का नाश हो जाने पर अर्थात प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तेरी स्मृति बनी रहेगी। देखो कितना अच्छा प्रसंग सुनाया है, कितना अच्छा सुंदर बता रहे हैं। अब नारद जी भी देखो भगवान का ही रूप थे, यह एक अवतार के रूप में, क्योंकि 12 अवतारों में बताया है, और फिर भी उसको अपने ही रूप को समझा समझा के कृष्ण भगवान ने एक एक दृष्टांत कितने अच्छे से बताया है। और इसको बड़े ध्यान पूर्वक सुने। अभी आगे वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको आज यहीं विश्राम देती हूँ। यह आज 5वां पार्ट है, अगला मैं आपको 6ठे पार्ट में सुनाऊंगी, क्योंकि आपको इतना लंबा समय सुनने में टाइम नहीं लगेगा। और मैं तो पढ़ती हूँ, वैसे भी पढ़ूंगी कुछ देर तक, जब तक मेरे को मन लगेगा और टाइम है, इसलिए आपको मैं इसका पार्ट कल बनाऊंगी, सिर्फ आपके लिए कि आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए अगर आपको ज़्यादा सुनने में अच्छा लगता है तो आप लिख के बताएं कि आप लंबी वीडियो बनाएं, तो मैं लंबी भी बना सकती हूँ। सभी को प्रेम से राधे राधे।